आपसे हमने बताया था कि 19,400 की कॉल वीकली करंट वाली 40 रुपए की चल रही थी। 19,400 की कॉल सितंबर लास्ट की 28 सितंबर की 280 की चल रही थी। और हमने कहा था, और उस टाइम पर निफ्टी का रेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, निफ्टी चल रही है 19,300 चल रही है इस टाइम, छोटी वाली को। और अब महंगे वाली को कर रहे हैं सेल। इसे तो कर लिया हमने बाय, इसे कर लिया हमने सेल। इतना समझ में आ गया। अब मुझे हाँ बताइए, जी। 19,300 निफ्टी चल रही है, चलो मैं इसके वो भी लिख देता हूँ, डेल्टा 19,300। और फिर थोड़ा सा इसे सर इसका तो फिर डेल्टा 0.6 0.7 मान कर चलेंगे। 0.4, 400 हाँ वाली ली है पॉइंट। ना, आउट ऑफ द अच्छा मनी ली हमने है ना। ठीक है, हमने 400 वाली ली है ना। 300 चल रही है ना निफ्टी अभी। ये देखो मैंने यहाँ लिख हाँ। दिया, ये 19,300 चल रही है निफ्टी। फिर इसमें 19,200 लिख दिया, 19,100 लिख दिया, और 19,000 लिख दिया। और लिखता हूँ 19,000, 19,100, 19,200, 19,300, 19,400, 19,500। चलिए और थोड़ा सा इसे कर देता हूँ, 19,600, 19,700। भाई इतना बहुत है। 19,300 पे हमारा डेल्टा 0.5, यहाँ पर 0.6, यहाँ पर 0.7, यहाँ पर 0.8, यहाँ पर 0.4321। इतना समझ में आ गया सबको। हाँ जी। तो अब डेल्टा चेंज दिखा रहे हैं इसमें, हम कैसे देखना है आपको। मुझे बताइए, इस टाइम निफ्टी 19,300 पे है, ये मैंने इसको बॉक्स बना दिया। अगर निफ्टी, हमने ये वाली बाय की है, ये वाली सेल की है, अब मुझे बताइए, अगर निफ्टी का रेट हो जाए 19,100, मतलब कि 300 से वो 100 पे चलेगी, 200 पॉइंट गिर गई, तो क्या होगा? जरा ध्यान समझिएगा। 200 पॉइंट गिरने पे मुझे डेल्टा 0.6 हो जाएगा। डेल्टा शिफ्ट हो जाएगा, और थीटा है इसका 8 रुपए पर डे, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में 8 रुपीज पर डे ही है थीटा। क्योंकि 40 रुपए है ये, और 5 दिन बचे हैं। और यहाँ पर 280 रुपए है, लेकिन दिन कितने बचे हैं? 45, 45, 40 के आसपास दिन बचे हैं, तो वो 8 रुपए ही आ रहा है। 35 दिन बचे हैं लगभग, छुट्टियां काट के। तो 35 दिन के ओके। हिसाब से 8 रुपए पर डे ही थीटा इसके अंदर है, 8 रुपीज ही इसके अंदर है। तो थीटा की वजह से तुम्हें कोई लॉस होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी हम थीटा कैलकुलेट करेंगे। चलिए, 19,100 होने पे क्या होगा? 19,100 होने पे जो हमने बाय पोजीशन है एक हमारी, बाय पोजीशन में क्या होगा? बाय पोजीशन में 19,100 होने पे वो जीरो हो जाएगी। तो हमें पता चल गया बाय पोजीशन तो जीरो हो जाएगी, एक हफ्ते बाद 40 रुपए का नुकसान हो गया। कोई प्रॉब्लम? हाँ। हाँ कोई जी प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल। सेल वाली पोजीशन में हमें क्या पता चला? 40 रुपए तो थीटा डीके मिल जाएगा हमें। भाई 40 रुपए तो पूरा थीटा डीके हो जाएगा ना, 8 रुपए रोज के हिसाब से। हाँ हाँ हाँ। 40 रुपए तो हमें वो मिल जाएगा, प्लस डेल्टा। डेल्टा कितना मिलेगा? कितने पॉइंट गिरी है? 200 पॉइंट। देखो, 300 से कितने पे आ गई? 100 पे। तो 200 पॉइंट गिरी है, 200 पॉइंट में 100 पॉइंट का था डेल्टा मिलेगा हमें। हमने खरीदी थी 400 वाली, 0.4 के हिसाब से। ठीक है। और जैसे ही वो हाँ, हाँ। 100 पॉइंट नीचे जाएगा, तो फिर अब डेल्टा मिलेगा 0.3 के हिसाब से। 100 पॉइंट का डेल्टा मिलेगा हमें 0.3 के हिसाब से। यानी कि टोटल हमारे को 40 + 40 + 30, 110 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो नेट में करें तो 70 रुपए के प्रॉफिट में रहेंगे हम। किसी को ये वाली बात समझ में नहीं हो तो बोलो। सर इसमें एक चीज बताइए, ये ये जो आपने 100 वाला करा है, जो मतलब नेक्स्ट 100 वाला करा है, वो नहीं बात समझ में आई, इसको क्यों ऐड हाँ, करा है? चलिए, जब लेवल 300 था तो हमारा डेल्टा चल रहा था 0.4। हाँ। कैसे ही ये निफ्टी 300 से गिर के 200 पे जाएगी, सारे डेल्टा एक नंबर नीचे आ जाएंगे। तो जो 0.4 वाला था, सॉरी, एक नंबर ऊपर चले जाएंगे। तो ये 0.4 वाला था, ये और आउट ऑफ द मनी हो जाएगा 400 वाला। अब ये हो जाएगा 0.3 डेल्टा। तो हाँ जी। शुरू के 100 पॉइंट गिरने पे तो हमारा कॉल 40 रुपए गिरेगी। हाँ। अगले 100 पॉइंट गिरने पे हमारी कॉल सिर्फ 30 रुपए गिरेगी। डेल्टा शिफ्ट हो जाएगा, डेल्टा कम हो जाएगा। ओके। ठीक है। हम्म। हाँ, इसी को वेगा बोलते हैं, जो कम हो गया। 0.1 का वेगा है इसको। मैंने डेल्टा से सिखा हम्म। दी ये बात। ठीक है। तो ये तो समझ में ठीक आ है। गया होगा, टोटल 70 पॉइंट का फायदा ही रहेगा अगर मार्केट 19,100 पे भी चली जाए तो। अगला एग्जाम्पल,
मार्केट चली गई 19,500 पे। 19,500 पे जाने पे 19,400 वाली कॉल 100 रुपए की हो जाएगी, और 40 में हमने खरीदी थी, 60 रुपए का हो गया प्रॉफिट। ये बाइंग वाली पोजीशन तो सबको समझ में आ गई होगी। हाँ जी। अब सेलिंग वाली पे जाते हैं। सेलिंग वाली में 40 रुपए तो थीटा टीका में मिल ही जाएगा। हाँ। 40 रुपए तो थीटा टीके होना ही होना है ना उसका, 8 रुपए पर डे। हाँ जी। अब हमारे को डेल्टा से होगा नुकसान, कितना होगा वो देख लेते हैं। माइनस डेल्टा से होगा नुकसान कितना, वो बढ़ी है 200 पॉइंट, तो 100 पॉइंट तो हमें 0.4 के हिसाब से नुकसान होएगा। और जैसे ही वो बढ़ेगी उसका डेल्टा 0.4 से चेंज होकर हो जाएगा 0.5, क्योंकि हम्म, जैसे ही मार्केट बढ़ेगी 19,300 से 19,400 पे आएगी, तो 400 पे ठीक के है उसका भाई। डेल्टा भी 0.5 हो जाएगा। हम्म, तो 500 जाते जाते हमें वो 0.5 के हिसाब से नुकसान दे देगी। तो यानी कि टोटल नुकसान होगा 40 माइनस यहाँ से 40 पॉइंट का नुकसान, और फिर 50 पॉइंट का, डेल्टा की वजह से 90 पॉइंट का नुकसान, तो माइनस में 50 पॉइंट का नुकसान आया हमारे को टोटल। तो ओवरऑल देखेंगे यहाँ पर हमारे को 40 पॉइंट का, यहाँ पर हमें 60 पॉइंट का प्रॉफिट था, 50 पॉइंट का नुकसान, तब भी हम 10 पॉइंट प्लस में रहे। तब भी हम जो है 10 पॉइंट प्लस में रहे। कोई प्रॉब्लम? हम्म, तो इस हाँ जी। वाली पोजीशन में चाहे मार्केट गिरे कितनी भी और चाहे बढ़े, हमें लॉस नहीं होता। सिर्फ लॉस कब हो सकता है? वॉलेटिलिटी प्रीमियम बढ़। अब अगर हम यहाँ पर हम वॉलेटिलिटी वेगा को वेगा को जीरो मानकर चल रहे हैं, मतलब वेगा अगर इंडिया विक्स हमारा 12.14 था वहां पर, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि एक हफ्ते बाद भी 12.14 ही रहा। अगर 12.14 से ज्यादा हो गया तो इनके प्रीमियम बढ़ जाएंगे और फिर हमें हो जाएगा लॉस। तो वो हम न्यूट्रल मानकर चल रहे हैं। बस इस वाली स्ट्रेटेजी में लॉस होने का बस एक ही कारण है, अगर वॉलेटिलिटी बढ़ जाए, इंडिया विक्स बढ़ जाए, तो इंडिया विक्स बढ़ेगा तो फिर उतनी परसेंटेज से हमारे प्रीमियम बढ़ जाएंगे, और ये वाला प्रीमियम तो हमारा जीरो हो जाएगा, और ये वाला प्रीमियम हमारा ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर हमें हो जाएगा लॉस। देखिए फिर उस केस में हमें कवर करने की जरूरत नहीं है, ये वाली हमें फिर अगले हफ्ते की दोबारा बनानी पड़ेगी। तो जब तक बनाते रहोगे, जब तक वो आपका वॉलेटिलिटी प्रीमियम कम ना है, तब तक उसे बनाते रहो। हम्म, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हमेशा लॉस ही होगा। वॉलेटिलिटी प्रीमियम 2% बढ़ भी गया तो क्या हो गया, डेल्टा तो ज्यादा घट गया, डेल्टा में तो ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो ओवरऑल प्रॉफिट भी रह सकता है। मतलब इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस 90% होते हैं, लॉस होने के चांसेस में सिर्फ 10% है इस वाली स्ट्रेटेजी में। क्योंकि इसमें चांसेस लॉस होने के कम है, तो प्रॉफिट की अमाउंट छोटी होती है। लेकिन अगर किसी को 2 से 5% कमाना है तो बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है ना? लॉस होने के चांसेस भी 2% से ज्यादा नहीं है, और प्रॉफिट होने के चांसेस भी 4-5% से ज्यादा के नहीं है, और 90% चांस है कि आप प्रॉफिट में ही रहोगे। बस थोड़ा सा आपको विक्स का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर विक्स बढ़ेगा तो लॉस रहेगा, इसका मतलब मैं बोलता हूँ अगर आपका विक्स 15 से ज्यादा हो, तो इस वाली स्ट्रेटेजी में 90% छोड़ो 100% प्रॉफिट ही होता है। क्योंकि विक्स जो है 10 से लेके 25 के बीच में होता है, हमारा विक्स 10 से लेके 25 के बीच में चलता है। तो मैं ये कहता हूँ कि इसका एवरेज कर लो, वो 17.5 बैठता है। बस 17.5 से ऊपर विक्स रहेगा तो पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रहती है कि और बढ़ जाए विक्स, है ना? और अगर 20 से ऊपर रहे तो तुम्हें लिख के दे सकता हूँ, उसमें हमेशा प्रॉफिट ही रहेगा। क्योंकि 20 से ऊपर विक्स रहेगा तो वो एक ना एक दिन 18 जरूर जाएगा, जिस दिन 18 जाए उस दिन बुक कर दो प्रॉफिट। पूरे पूरे हफ्ते ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही विक्स गिरे तुम्हें प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, तुम प्रॉफिट बुक कर लो, पूरे हफ्ते रखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही विक्स बढ़े ये वाली स्ट्रेटेजी बना लो, जैसे ही विक्स गिर जाए ये वाली प्रॉफिट बुक कर लो। इसे हम विक्स ट्रेडिंग भी बोलते हैं। इस स्ट्रेटेजी को हम सर, हम्म, सर जो अभी तक आपने पढ़ाया है, उसमें जो मतलब इस सिनेरियो से पहले जितने भी सिनेरियो लिए थे, उसमें हम हमेशा एट द मनी पर काम कर रहे थे। और अब की बार क्या था कि जैसे निफ्टी 19,300 है, लेकिन मैंने खरीदा 19,400 वाला, और वो बढ़ गई 19,500, हाँ जिसके कारण ये कंसेप्ट आ गया बीच में, जो ये 100+100 हाँ, वाला जो है। ये कंसेप्ट मैं बताना कल रह गया था। मैंने इस वाली स्ट्रेटेजी का ब्रेक हाँ। इवन कल नहीं बताया, मैंने आउट ऑफ द मनी क्यों खरीदी ये भी कल नहीं बताया। ये सब मैं आज की क्लास में बताना चाह रहा हूँ। वैसे हमने जो कल स्ट्रेटेजी बनाई थी वो कुछ इस तरह की थी। हमने कॉल खरीदी थी 40 रुपए पे, बाय करी थी 40 रुपए पे, सेल करी थी 280 रुपए पे। और प्रॉफिट होने का तरीका क्या था? मार्केट गिर जाए, क्योंकि कॉल में बनाई थी। कॉल में बनाई थी, अगर मार्केट बढ़ेगी तो ये भी बढ़ जाएगी और ये भी बढ़ जाएगी, और लगभग सेम ही बढ़ेंगी, तो नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा। तो नो लॉस नो प्रॉफिट रहेगा। तो जिन लोगों का था कि ब्रेक इवन क्या है, अगर मार्केट बढ़ती है तो उसमें प्रॉफिट नहीं आएगा, क्योंकि हमने स्ट्रेटेजी बनाई है मार्केट गिरने के लिए। क्योंकि हमने बेचकर चले हैं, हम चाहते हैं कि ये जीरो हो जाए, और ये जीरो होते ही
ये घटती चली जाएगी। इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट जो है 240 रुपए का है। 240 भी आपको पूरा नहीं मिलेगा, इसके अंदर थीटा भी है। आपको बस एक हफ्ते में डेल्टा कमाना है। डेल्टा कितना है? 0.4 का। जितनी भी गिर जाएगी उतना प्रॉफिट हो जाएगा। मेरा मानना है कि अगर आप इस वाली स्ट्रेटेजी में 40 रुपीज भी कमा लो तो आपको निकल जाना चाहिए। जितने की आपने बाई की है, बस यही टारगेट है आपका कि मैंने जितनी बाई करी है ये जीरो हो जाए, और जीरो होने के बाद मैं इसमें 40 रुपीज एक्स्ट्रा कमा लूं, तो आपको निकल जाना चाहिए। और अगर आप रहोगे तो फिर और ज्यादा कमा सकते हो, लेकिन रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो बाइंग वाली है जीरो के आसपास आ चुकी होगी। अगर जरा सी भी बढ़ेगी तो जीरो वाली तो बढ़ जाएगी, है ना, जीरो वाली फट से बढ़ जाएगी। तो वो आपका रिस्क है। मेरे हिसाब से एक हफ्ता आपने रखनी है इसे। एक हफ्ते के अंदर अंदर जैसे ये जीरो के आसपास आ जाए, ये वाली, ये जीरो के आसपास आ जाए तो बैठे रहो। जैसे ही आपका लेवल ये क्रॉस करने लगे, मान लो आपने 19,400 की बेची थी, और उस टाइम पर लेवल 19,300 था, अब वो टूट के 19,100 आ गया, तो 19,100 आने पे नहीं निकलना आपने, चाहे जितना भी मर्जी प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर ये वापस 19,300 तोड़ने लगे तो निकल जाना जो भी प्रॉफिट हो रहा है थीटा डी के लेके, क्योंकि अगर इसने 300 तोड़ दिया ना तो फिर से आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पे ले जाएगी। लेकिन उस टाइम तक का थीटा आपको मिल जाएगा। याद रखो, ये वाली स्ट्रेटेजी हम थीटा के लिए नहीं बना रहे, थीटा न्यूट्रल है ये वाली स्ट्रेटेजी थीटा न्यूट्रल है, क्योंकि जितना थीटा इसके अंदर डिके होगा उतना इसके अंदर हो जाएगा। तो जितना हमें बाइंग में लॉस होएगा उतना सेलिंग में प्रॉफिट होगा। थीटा की वजह से इसमें प्रॉफिट नहीं होना। हमने ये स्ट्रेटेजी बनाई है डेल्टा के लिए, और ऊपर जाते समय डेल्टा न्यूट्रल है ये स्ट्रेटेजी, नीचे जाते समय डेल्टा नेगेटिव है। फिर से समझ लीजिए नीरज, ऊपर जाते समय तो डेल्टा न्यूट्रल है इसका, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ऊपर जाएगी तो इसका भी डेल्टा उतना ही है और इसका भी डेल्टा उतना ही है। डेल्टा न्यूट्रल है ऊपर जाते समय, लेकिन नीचे जाते समय ये डेल्टा नेगेटिव है। डेल्टा नेगेटिव क्यों? इसका डेल्टा थोड़ी देर बाद जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये तो वैसे ही जीरो हो जाएगी। तो इसका डेल्टा जो बाइंग वाली है उसका डेल्टा जीरो हो जाएगा, लेकिन जो सेलिंग वाली है उसका डेल्टा चलता रहेगा, चाहे 0.2 चले, चाहे कितना भी कम चले, लेकिन चल रहा होगा, उसी की वजह से हमें प्रॉफिट होगा। वो डेल्टा जो है ठीक वही है। हमें प्रॉफिट दे रहा है। तो हमारा टारगेट क्या है? डेल्टा। और डेल्टा भी क्या, नीचे गिरेगा। कॉल के केस में नीचे गिरने पे प्रॉफिट होगा, और पुट के केस में ऊपर उठने पे प्रॉफिट होगा। अब एक नई स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। अगर हम ये कैलेंडर ब्लास्ट स्ट्रेटेजी के दो विंग बना ले, चलिए मैं इसे हटा रहा हूं। चलिए आज एक नई स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, उसको समझ लीजिए, लेकिन क्लास। और एक हम 19,200 की पुट खरीद लेंगे, वो चल रही है 52 रुपए की। चलिए मैं लिखता हूं। देखिए, हमने एक कॉल बाय करी और एक कॉल सेल करी थी। कॉल जो बाय करी थी वो 40 रुपए की करी, और ये 53 रुपए की हमने पुट बाय करी। ये दोनों की दोनों जो है, ये दोनों की दोनों 24 अगस्त की हैं। चलिए, अब हमने एक कॉल सेल करी, कॉल सेल करी और एक पुट सेल करी। दोनों की दोनों जो करी वो 28 सितंबर की करी। लगभग एक महीने का डिफरेंस रखा है। चलिए प्रीमियम देखते हैं कितना है। अब जो हमने ये कॉल बाय करी थी, ये भी लिख देता हूं मैं। ये 19,400 की करी थी, ये 19,200 की करी। और जब यहाँ पर सेल करेंगे कॉल तो 19,400 की ही करेंगे और 19,200 की ही करेंगे। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसे भी। अब मैं आ गया सितंबर 28 में, और फिर से वही 19,400 की कॉल 280 की, और 19,300 19,200 की पुट 190 रुपए की। 280 रुपए और 190 रुपए, मैंने ये दो स्ट्रेटेजी बना ली। चलिए नीरज जी समझ में आ गया होगा। मैंने कल वाली ही स्ट्रेटेजी के दो पार्ट बना लिए, एक कॉल वाला भी बना लिया, एक पुट वाला भी बना लिया, और दोनों को इकट्ठा बना लिया। इकट्ठा जी बनाने जी से जी, क्या समझ होगा, गया। मैंने कल बताई थी ये स्ट्रेटेजी अलग अलग, कि भाई अगर आपको लग रहा है मार्केट गिरेगी तो गिरते समय आप बनाओ कॉल में, और अगर आपको लग रहा है मार्केट बढ़ेगी तो बढ़ते समय बनाओ पुट में। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट तो गिर भी सकती है और बढ़ भी सकती है, कहीं पर भी जाए, लेकिन ब्लास्ट जरूर होगा, अगर ब्लास्ट होना कंफर्म है तो बनाओ फिर दोनों में। चलिए, अगर इस स्ट्रेटेजी को अलग अलग पढ़ें, तो अगर हम कॉल वाली स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो ऊपर जाने से नो प्रॉफिट नो लॉस, नीचे जाने से प्रॉफिट। अगर हम पुट वाली बना रहे हैं तो नीचे जाने से नो प्रॉफिट नो लॉस, ऊपर जाने से प्रॉफिट। और अगर इन दोनों को साथ बना रहे हैं तो ऊपर जाने से यहां पर कुछ नहीं होने का, यहां पर प्रॉफिट हो जाएगा यानी कि प्रॉफिट। और नीचे जाने से यहां पर नीचे जाने से प्रॉफिट हो जाएगा, और यहां पर कुछ नहीं होने का, तो यानी कि तो भी प्रॉफिट। यानी कि अगर हम दोनों ही बना ले तो हम तो गारंटीड प्रॉफिट में हो जाएंगे। बात समझ में आई मेरी? नीरज जी बात समझ में आई? ये तो समझ गया, स्ट्रेटेजी समझ बढ़िया गया। हो गई ना।
देखो आप लोगों का दिमाग इतना चलना साइड चाहिए। हाँ बोलिए। साइड साइडवेज में क्या होगा इसमें, वो देखना जरूरी है। साइडवेज में नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा, क्योंकि दोनों का थीटा सेम दिखे होगा, डेल्टा में कुछ मिलेगा नहीं, और वॉलेटिलिटी का प्रॉफिट लॉस हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। साइडवेज में हाँ लॉस हाँ। नहीं होगा, सिर्फ वॉलेटिलिटी का रिस्क होता है इस वाली स्ट्रेटेजी में, और इस टाइम वॉलेटिलिटी बहुत कम चल रही है, 12.14 चल रही है, ये बहुत कम है। हम्म। विक्स का जो लेवल है ना वो 9 से लेके और 22-23 तक रहता है बस। 9 से कम मैंने कभी नहीं देखा, और 23 से ज्यादा मैंने कभी नहीं देखा, और 12 चल रहा है, मतलब 9 के बहुत पास है। इस टाइम पर ये स्ट्रेटेजी बनाना रिस्की है, लेकिन रिस्क सिर्फ इतना है कि अगर 12 से 13 हो गया तो आपको 10% का लॉस हो जाएगा, लेकिन अगर 12 का 12 भी रह गया तो भी आपको इस स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये वाली स्ट्रेटेजी आप कभी भी बना सकते हो, बस इसमें रिस्क एक ही है, लॉस होने का चांस सिर्फ एक ही है, कि अगर आपका विक्स बढ़ गया तो आपको स्ट्रेटेजी में गारंटीड लॉस रहेगा, प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए अब अगर हमें चारों के चारों ही बनाकर बैठ जाए तो क्या होगा जरा ये देखते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा इनका डेल्टा भी लिख देता हूँ। सर फिर तो स्ट्रेटेजी हमेशा तभी बनाओ जब ये फिक्स हाई रहेगा। हाँ जी। फिर तो स्ट्रेटेजी सर ये तभी कामयाब है ना जब फिक्स हाई रहेगा। ऐसे हाँ ये विक्स 18 ये वाली 18-19 स्ट्रेटेजी पर रहेगा। दो, देखो इसमें प्रॉफिट दो वक्तों से होता है, मैं इसके प्रॉफिट के चांस बता देता हूँ और लॉस के चांस बता देता हूँ। इस वाली स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट कब होगा, जब ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट का मतलब जो हमारी खरीदी हुई आइटम है ना वो जीरो हो जाए, जो हमारी खरीदी हुई आइटम है, चाहे ये वाली जीरो हो जाए चाहे ये वाली, मतलब अगर नीचे गिर जाएगी तो ये वाली जीरो हो जाएगी कॉल वाली, अगर ऊपर बढ़ जाएगी तो पुट वाली जीरो हो जाएगी। इन दोनों में से एक चीज जीरो हो जाए तो हम प्रॉफिट माना शुरू हो जाएंगे। जीरो होनी जरूरी है एक ही हफ्ते के अंदर अंदर। तो हमने इसीलिए आउट ऑफ द मनी खरीदती है, जिससे कि इनके प्रीमियम जल्दी जल्दी दिखे हो। एट द मनी भी खरीद सकते हो, एट द मनी खरीदोगे तो और जल्दी जीरो हो सकती है, क्योंकि फिर आउट ऑफ द मनी आने में तो टाइम भी लगता है। एट द मनी खरीद लो, किसी ने मेरे से क्वेश्चन ही पूछा था, सर आपने आउट ऑफ द मनी क्यों खरीदी, तो ठीक है, एट द मनी खरीद लो, इन द मनी मत खरीदना। एट द मनी में भी काम कर सकते हैं, या थोड़ी बहुत 50-100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी में कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। एट द मनी में जल्दी प्रॉफिट आएगा, एट द मनी में कर लेना। चलिए, तो हमें इसमें प्रॉफिट का कब होगा, या तो इसमें ब्लास्ट हो जाए, ब्लास्ट मतलब ये जो हमारी बाइंग करी हुई पोजीशन है जीरो हो जाए, तो सेलिंग करी हुई पोजीशन जल्दी घटना शुरू हो जाएंगे, हमें प्रॉफिट आ जाएगा, एक तरीका तो प्रॉफिट आने का ही है। या फिर जो हमारा विक्स है वो घट जाए, दूसरा प्रॉफिट आने का तरीका ये है। दोनों में से कुछ भी हो जाए, प्रॉफिट बुक करके निकल जाओगे। लॉस होने के चांसेस क्या है, लॉस होने का सिर्फ एक ही चांस है, क्या, विक्स बढ़ गया तो लॉस होएगा, वरना नहीं। अब मान लो सर दोनों चीजें हो गई, क्या, सर ब्लास्ट हो गया और विक्स बढ़ गया। सर ब्लास्ट होने से तो हमें प्रॉफिट हुआ, और विक्स बढ़ने से हमें लॉस हुआ, तो नेट में क्या होगा। चलिए अब हम देखेंगे क्वांटम, ब्लास्ट कितना बड़ा हुआ और विक्स कितना बड़ा। ब्लास्ट होने से हमें कुछ प्रॉफिट होगा, विक्स के बढ़ने से हमें कुछ लॉस होगा, वो देख लेंगे किसका ज्यादा हो रहा है। अगर ब्लास्ट ज्यादा बड़ा होगा तो भी हम प्रॉफिट में है, और अगर ब्लास्ट छोटा ही रह गया और विक्स थोड़ा ज्यादा बढ़ गया तो हम लॉस में आ जाएंगे। अल्टीमेटली इस स्ट्रेटेजी में सिर्फ एक ही रिस्क है, विक्स। अगर विक्स बढ़ गया तो आप लॉस में आ जाओगे, क्योंकि प्रीमियम बढ़ जाएंगे, उससे बचने का कोई तरीका नहीं है। चलिए, तो हम इस स्ट्रेटेजी को विक्स ट्रेडिंग भी बोलते हैं। अगर किसी को विक्स ट्रेड करना होता है, किसी को लगता है यार ये वाली स्ट्रेटेजी में कि विक्स बढ़ेगा, तो वो इस स्ट्रेटेजी को उल्टा करके लगा देता है। किसी को लगता है विक्स घटेगा तो वो इस तरह से स्ट्रेटेजी लगाता है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी है विक्स से रिलेटेड, कि विक्स की वजह से इसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा, और प्लस डेल्टा, डेल्टा की वजह से भी प्रॉफिट होगा। तो ये स्ट्रेटेजी हमेशा हाई विक्स में लगानी चाहिए, जिससे कि दोनों तरह से प्रॉफिट हो आपको, एक तो डेल्टा से प्रॉफिट होगा, प्लस अगर विक्स गिर गया तो भी प्रॉफिट होगा। तो ये स्ट्रेटेजी ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है जब विक्स हाई होते हैं, और अभी विक्स चल रहे हैं लो। तो इस लो विक्स में मैं ये वाली स्ट्रेटेजी नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आपको समझा दी है, और लो में भी लगाकर दिखा रहा हूँ, पेपर ट्रेड कर लो। क्योंकि लो का मतलब थोड़ी कि और हाई हो जाएगा, क्या पता यहीं कहीं रह जाए, अगर यहीं कहीं रह जाएगा तो इस वाली स्ट्रेटेजी में हमें डेल्टा का प्रॉफिट मिलेगा ब्लास्ट होने पे। ब्लास्ट होना जरूरी है, चलिए जरा चेक करते हैं। मैंने लेवल लिख रहा हूँ जरा, 19,000, 19,100, 19,200, 19,300, 19,400, 19,500, 19,600, 19,700, बस। चलिए इसके नीचे के वो भी लिख देता हूँ। 19,300 पे 0.4, 0.6, 0.7, 0.8, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1। ये सबको, ये तो समझ में आ गया होगा डेल्टा ऐसा क्यों लिखा मैंने। हाँ जी, डेल्टा में किसी को कोई हाँ प्रॉब्लम। जी, हाँ जी। वेरी गुड, डेल्टा में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये तो मैंने सारा डेटा लिख दिया आपका कि भैया थोड़ा दिख रहा होगा सबको। चलो सबको दिख रहा होगा, अंदाजा सबका है मैंने क्या लिखा है। अब इस स्ट्रेटेजी को करना शुरू करते हैं।
मुझे बताइए अगर ये स्ट्रेटेजी में रेट आ गया चार, इसमें चार विंग है हमारी, चार लेग हैं, चारों के कैलकुलेशन करेंगे, कॉल बाई, पुट बाई, कॉल सेल, पुट सेल, और लेवल भी लिखे हुए कौन कौन से हमने स्ट्राइक प्राइस ली है। अब जरा मुझे बताइए कि सर अगर आपका जो विक्स है 19,300 था स्ट्राइक प्राइस, 19,300 था हमारा लेवल, वहां से निफ्टी गिरकर आ गई 19,100। पहले बाइंग वाले की बात कर लेते हैं। 19,100 हो गई और एक्सपायरी हो गई एक हफ्ते की, तो वीकली वाली तो सब खत्म हो गई होंगी। 19,100 होने पे जो फर्स्ट विंग है हमारी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चार विंग है, 19,100 पे क्या होगा वो कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो हमें पता है 19,400 वाली कॉल हमारी जीरो हो गई होगी, तो फर्स्ट विंग में हमें 40 रुपए का लॉस आया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। नहीं। दूसरी विंग में आ जाता हूँ सर। 19,200 की पुट खरीदी थी, 19,200 की पुट में प्रॉफिट तब होगा अगर वो 200 से नीचे रहे रेट, और रेट हो गया 19,100। 19,100 का रेट होने की वजह से हमारी जो पुट का रेट हो गया वो 100 रुपए हो गया होगा, हमने खरीदी थी 53 रुपए में। तो मुझे पता लग गया सर इसमें हमें 47 रुपए का प्रॉफिट रहा होगा। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। वेरी गुड, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। कॉल बाई में हमारी जीरो होने की वजह से 40 रुपए का लॉस हो गया होगा। पुट बाई में 53 रुपए ढीके हो गए होंगे पूरे, लेकिन क्योंकि 19,100 रुपए का रेट आ गया उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए बन गई होगी। 100 रुपए वैल्यू बनती है, 53 की हमने खरीदी, 47 रुपए का हमें प्रॉफिट आ गया होगा। ये दो बातें मेरे भी समझ में आ गई और आपकी भी समझ में आ गई। बाकी दो में बात करते हैं, थोड़ी सी ये हार्ड है, जरा ध्यान रखिएगा। जो जो काम होता है उसे डिलीट करता रहूंगा। हमने कॉल बाय कर रखी थी सर 19,400 की अगले महीने की, हमें पता है इसका डीके कितना है, 8 रुपए पर डे। इसका डीके कितना है कॉल सेल का, 8 रुपए पर डे डीके है। और इसका कितना होगा तो 190 वाली का, वही 35 दिन है हमारे पास, 35 दिन से 190 को भी डिवाइड कर लें, कितना आएगा बताओ। ये आएगा लगभग लगभग 721, 5 रुपए के लगभग आएगा शायद। 35 पंजे कितने होते हैं, हाँ 35 पंजे 185 होते हैं, 5 रुपए आएगा ये। देखो 5 रुपए पर डे इस वाली का आएगा फुट का, और 5 ही रुपए इसका आएगा। देखो 5 दिन बचे, हमारे पास 5-6 दिन बचे हैं, इसका आएगा 5 अट्ठे 40, 53 रुपए। 19,200 की पुट खरीदी हमने, गलत कर लिया था क्या। 19,200 की पुट का प्रीमियम 53 रुपए नहीं होना चाहिए, एक बार चेक कर लेता हूँ। ये आगे 19,200 की पुट, 19,200 की पुट 52 रुपए, और मार्केट डेप्थ देखी हमने, यार 52 ही आ रही है। 19,200 की पुट का प्रीमियम कुछ ज्यादा आ रहा है, कोई बात नहीं। 52-53 रुपए ज्यादा आ रहा है, यानी इसका मतलब मार्केट नेगेटिव है भैया, मार्केट नेगेटिव जाने की ज्यादा चांसेस है। चलो कोई बात नहीं, वॉलेटिलिटी की वजह से प्रीमियम ज्यादा आ रहा है। और एक बार वो भी चेक कर लो 28 सितंबर वाला, 19,200 की पुट का 188 दिखा रहा है। हाँ ये देखो, 194 रुपए, 188 रुपए, 194 रुपए का प्रीमियम है। 194 रुपए आएगा प्रीमियम, ठीक है, 188 नहीं है, 194-95 रुपए प्रीमियम वो दिखा रहा है बस कम। चलिए उसे 195 कर देता हूँ अभी। पुट का प्रीमियम हमने 195 लिखा हुआ है पुट का, अच्छा ठीक है सही लिखा हुआ है, 195 लिख दे, 195। तो प्रीमियम आएगा लगभग लगभग निकलकर 5-10 रुपए के लगभग, 10 रुपए पर डे आएगा। और इसमें आएगा 35 से डिवाइड करेंगे तो 185, हाँ लगभग 9 रुपए आ रहा है यहाँ पे। यहाँ 10 की जगह 9 आ रहा है, वहां 10 आ रहा है, लेकिन हम इसे लगभग इक्वली मानते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 195 वाले की जगह थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा वाली भी बेच सकते हैं, थोड़ा बहुत लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ पर डेल्टा का हल्का सा फर्क आ रहा है पुट में। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मुझे बताइए, हमने डेल्टा का 10, वो थीटा का 10 रुपए पर डे मान लिया पुट में, 10 रुपए पर डे थीटा मानने के बाद अब मुझे बताइए जो हमने पुट बाय करी थी 19,000, सॉरी कॉल सेल करी थी 19,400, उसमें क्या हुआ होगा। यहाँ पर कर रहा हूँ 19,400 की जो कॉल सेल करी थी 19,400 वाली थी वो, और रेट हो गया 19,100, वो जीरो हो गई होगी पूरी या कुछ बची होगी, जल्दी बताइए। रेट आ गया बची होगी सर वो तो। बची होगी, वेरी गुड। अभी टाइम बचा है हमारे पास पूरे एक महीने का, तो बची है 19,300 से 19,100 रेट आ गया। तो देखिए 8 रुपए पर डे तो हमें थीटा मिला होगा, तो 40 रुपए तो हमें थीटा पूरा मिल गया होगा। कोई प्रॉब्लम।
और डेल्टा मिला होगा। डेल्टा कितना मिला होगा 200 पॉइंट गिरने पे? 100 पॉइंट पे तो मिला होगा। ये देखो 300 वाले का रेट था, हमने 400 वाली खरीदी, 400 वाले का था 0.4, 100 पॉइंट का तो मिला होगा 0.4 के हिसाब से। और जैसे ही वो 100 पॉइंट नीचे गिरेगी उसका डेल्टा चेंज हो गया होगा, 0.3 हो गया होगा। तो 100 पॉइंट मिलेंगे 0.3 के हिसाब से। अश्विनी जी, वो नीरज जी, समझ में आया? नीरज जी समझ में आ गया 0.4 और 0.3 कैसे किया? आ गया? सर ये सर अब की बार जो आपने ये 19,300 तो मेरा अभी सीएमपी चल रहा है निफ्टी का, और आप कह रहे हो कि 19,100 अगर आ गई मार्केट नीचे आ गई, हाँ, तो डेल्टा कम हो जाएगा ना 400 वाली हाँ का। तो हाँ हाँ तो डेल्टा कम हो जाएगा 400 वाली का। तो 0.4 रहेगा 100 पॉइंट तक, तो फिर 0.3 हो जाएगा। हम्म, और 100 पॉइंट गिरने में हाँ 0.2 हो जाएगा, फिर 0.1 हो जाएगा, है ना? तो हमें उसी हिसाब हम्म, से पैसे घटेंगे। नीरज जी शायद क्लास में नहीं है क्या? नीरज जी क्लास में तो है, इधर उधर चले गए कहीं, आवाज नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं। तो 40 रुपए तो हमें थीटा डी के होगा, और 70 रुपीज हमारे को डेल्टा डी के होगा। तो टोटल 110 रुपए का प्रॉफिट रहेगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 110 रुपए प्रॉफिट। चलिए पुट में भी हाँ देख लेते एक्चुअली हैं। मेरा हाँ, मेरा कॉल आ गया था एक, मेरे को कोई नहीं, आवाज ही कोई नहीं आ नहीं, रही थी क्या कोई हुआ बात क्या नहीं, नहीं। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। हम्म, हमारे को इस वाली कॉल में क्या होगा बताओ? 280 वाली जो कॉल बेची थी हमने, इसमें 40 रुपए तो थ्री थर्टी के हो जाएगा हमारा, 8 रुपए पर डे के हिसाब से। हाँ हाँ, 5 दिन बचे हैं तो ठीक है, 40 रुपये कम हो 40 रुपए जाएंगे। पर डे, 8 रुपए पर डे के हिसाब से 40 रुपए तो थ्री थर्टी के हो जाएगा। और 200 पॉइंट गिर ठीक गया है। जिसमें 300 से 100 आ गई, तो शुरू के 100 पॉइंट तो हम्म। 0.4 के हिसाब से डेल्टा मिलेगा। फिर हाँ उसका डेल्टा घट के 0.4 से 0.3 पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर अगले 100 पॉइंट 0.3 के हाँ हिसाब से मिलेगा। हाँ। टोटल 70 पॉइंट हमें डेल्टा में मिल जाएंगे। तो 40 ओवरऑल 40 प्लस एक सौ 70 दस 110 रुपए का प्रॉफिट रहेगा, मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा अब ठीक है बताओ पुट ठीक है वाले में ठीक। क्या होगा? पुट वाले में देखो क्या होगा। पुट हमने 195 की बेची थी, और उस टाइम पर 19,300 हाँ की थी। अब 40 रुपए तो पुट में भी टिके हो जाएंगे, 10 रुपए के हिसाब से 50 रुपए टिके हो जाएंगे पुट में। थीटा टिके हो जाएगा। हाँ और डेल्टा में होगा हाँ। नुकसान। डेल्टा में कितना नुकसान होगा वो देखते हैं। 100 पॉइंट तक तो हमें डेल्टा में, हमने 19,200 की खरीदी थी पुट में। ये मैंने कॉल के डेल्टा लिखे हुए हैं, पुट के डेल्टा भी लिख देता हूँ। पुट के डेल्टा यहाँ 0.4 होगा, यहाँ 0.4 होगा, यहाँ 0.3 होगा, यहाँ 0.2 होगा, यहाँ पर 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। चलिए, तो अब मुझे बताइए, अगर निफ्टी 19,300 से घट के 19,100 रह जाए, तो 19,300 पे तो 0.5 था, 19,100 होते होते ये 0.6 और 0.7 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो शुरू के 100 पॉइंट तो हमें हम्म 0.5 के हिसाब से लेगा ये, हम्म। और अगले 100 पॉइंट लेगा 0.6 के हिसाब से। ठीक है। तो ये हो जाएंगे 50 प्लस 60, 50 + 60 110 पॉइंट। 110। ये नेगेटिव हुए तो हैं, 110। ये नुकसान हाँ हुआ है, 110 और और 50 प्लस का प्लस। प्रॉफिट हुआ है। तो हाँ। ओवरऑल में 60 पॉइंट का लॉस रहेगा हमें। हम्म। पुट में लॉस रहेगा ना? किसको ये चार चीजें जी समझ जी। में नहीं आई, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। ये डेल्टा शिफ्ट जो आप कर रहे हो वो समझ नहीं आ रहा है मेरे को। डेल्टा कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ? डेल्टा जो आप शिफ्ट कर रहे हो ना वो समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, पुट में निगेटिव होता है ना। बिना शिफ्ट के समझते हैं। सर 200 पॉइंट बढ़ा तो यहाँ पर 200 गुना 0.4 हो जाएगा, और 200 पॉइंट घटा तो यहाँ पर भी 200 गुना 0.4 हो जाएगा। अगर मैं ऐसे समझाता हूँ तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आता है ना? हाँ फिर तो बिना समझ में आ शिफ्ट गया। के, बिना शिफ्ट के समझ में आ गया। शिफ्ट करना बताता हूँ। देखो हर 100 पॉइंट पे डेल्टा एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। जैसे ही अगर मान लीजिए मार्केट बढ़ रही है, ध्यान समझना, कॉल के केस में अगर मार्केट बढ़ेगी, मार्केट 19,300 से 19,400 पे जाएगी, तो 300 वाली कॉल का डेल्टा बढ़ जाएगा। कॉल के केस में डेल्टा पॉजिटिव होता है। अगर मार्केट बढ़ती है तो डेल्टा भी बढ़ता है, मार्केट गिरती है तो डेल्टा भी गिरता है, पॉजिटिव डेल्टा होता है। पुट के केस में होता है उल्टा, मार्केट बढ़ती है तो डेल्टा गिरता है, और अगर मार्केट गिरती है तो डेल्टा बढ़ता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 19,300 से मार्केट 19,100 हो रही है, और हर 100 तो पॉइंट पे जितने स्ट्राइक प्राइस है, जितनी स्ट्राइक प्राइस हो हम्म, उतने स्टेप है हमारे, हर स्ट्राइक प्राइस पे स्टेप बदल जाता है। तो अब क्या हुआ, ठीक है। कॉल के केस में मार्केट गिरने पे डेल्टा गिरेगा, मार्केट अगर गिरेगी तो हम्म, डेल्टा भी गिरेगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। तो हमने क्या करा, बिल्कुल। पहला डेटा 0.4 था, अगला डेटा गिरेगा 0.3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0.4 के बाद 0.3 आ रहा है, और 100 पॉइंट के बाद अगर लंबी 100 पॉइंट की कैलकुलेशन कर रहे हैं। पुट के केस में क्या होगा, पुट के केस में मार्केट गिरने पर डेल्टा बढ़ेगा, हर 100 पॉइंट पे बढ़ेगा। तो मैंने पहले 100 पॉइंट 0.5 के हिसाब से कैलकुलेट कर लिए, अगले 0.6 के हिसाब से कैलकुलेट कर लिए। बल्कि एक गलती कर दी कि हाँ सही है, सही है, सही है। यहाँ पर एक गलती कर दी, हमने 19,400 की खरीदी थी,
और यहाँ पर 19,200 की खरीदी थी, तो 19,200 पे डेल्टा 0.4 आना था, तो यहाँ पर भी 0.4 और 0.5 आएगा, तो 40 और 50 आएगा 90। 90 में से फिर ये ऊपर के 50 जाके यहाँ 40 रुपए का लॉस आएगा, ये 40 आएगा, और यहाँ पर हमें 67 का प्रॉफिट हो जाएगा, 77 का। चलिए, कोई प्रॉब्लम? हाँ अक्षय, अब समझ में आ गया ना? हाँ जी। डेल्टा शिफ्ट करना समझ में आ गया? हर 100 पॉइंट पे डेल्टा शिफ्ट हो जाता है, और जितनी बार शिफ्ट होगा उतना ही बढ़ता चला जाएगा वो, और ज्यादा इन द मनी होने के बाद फिर वो पूरे 1 के डेल्टा पे चलता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए 19,300 पे ये 77 रिजल्ट आया, सबके समझ में आ गया ना? सर ये जो लास्ट वाला सिनेरियो है ना, जो आप ये बता रहे हो, ये हाँ, मैंने कॉल सेल करी है 19,200 पर। लास्ट ठीक वाला ये है। 40 रुपए वाला, ये वाला, हाँ हाँ, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। तो इसमें पुट इसमें सेल थी, मुझे, पुट सेल थी इसमें। हाँ सॉरी, इसमें जो हाँ। आपने पुट सेल कर रखी है ना, तो जो पुट सेल कर रखी है, हम्म, और मेरे निफ्टी था 19,300 पर, हाँ जी, तो इसका मतलब 100 पॉइंट का ही तो डिफरेंस है, यानी कि एक जो जो डेल्टा है वो एक ही तो शिफ्ट होना चाहिए था। 19,300 पे थी निफ्टी, तब हमने पुट सेल की थी, अब वो घट के 19,100 पे आ गई, तो जब 200 पॉइंट निफ्टी घटेगी तो इफेक्ट भी तो 200 पॉइंट का पड़ेगा ना। अब 200 पॉइंट का इफेक्ट कैसे पड़ेगा, वो 100 पॉइंट तक तो पड़ेगा 0.4 से, और 100 पॉइंट तक पड़ेगा 0.5 से, क्योंकि डेल्टा बढ़ जाएगा पुट का। तो ओके, 40 पॉइंट और 50 पॉइंट, 90 पॉइंट डेल्टा का इफेक्ट पड़ेगा पुट में। ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं इस वाली स्ट्रेटजी में ही। अभी तो मैंने घटाई थी निफ्टी, अब बढ़ा भी लेते हैं एक बार। अब की बार हमने कर दी निफ्टी 19,500 की। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट स्टेप देखो क्या था, हमने 19,400 की कॉल खरीद रखी थी, वो 19,500, क्योंकि हमें पता चल गया 60 रुपए का प्रॉफिट होएगा, क्योंकि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए बन जाएगी, 40 रुपए खरीदी थी 100 की बिक जाएगी, 60 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में। किसी को समझ में ना आया हो तो बोलो। सेकंड स्टेप, 19,200 की हमने पुट बाय करी थी, और अगर पुट अपने लेवल से ऊपर चली जाए तो जीरो हो जाती है, तो वो जीरो हो जाएगी और 53 रुपए का पूरा लॉस हो जाएगा। किसी को समझ में ना आया हो तो बोलो। तीसरा स्टेप, 19,400 की कॉल सेल की हुई थी, सेल की हुई थी और रेट बढ़ गए, मतलब नुकसान होगा। कितना नुकसान होगा, चलिए देखते हैं। थर्ड स्टेप में थीटा में तो हमें पता है हमें 40 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा पूरा, 40 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, चाहे मार्केट बढ़े चाहे घटे, 40 रुपए थीटा तो मिलना ही मिलना है। अब डेल्टा पे जाते हैं, डेल्टा में होगा नुकसान, कितना होगा सर? 19,400 की कॉल बेच रखी थी, 400 का जो थीटा था वो 0.4 था, और अब 200 पॉइंट बढ़ा है, तो कोई बात नहीं सर, पहले 0.4 के हिसाब से 100 पॉइंट ले लेगा, फिर 0.5 के हिसाब से ले लेगा। तो हमें समझ में आ गया सर, 90 पॉइंट का नुकसान होगा और 40 का प्रॉफिट, मतलब ओवरऑल में 50 पॉइंट का नुकसान होगा यहाँ पे। सबको समझ में आ गई ये वाली बात? नहीं आई हो तो पूछ लो। सबको समझ में आ गई। चलिए अब जरा फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, पुट में। अगर मार्केट बढ़ेगी तो पुट में प्रॉफिट होगा, चलिए देखते हैं कितना होगा। सर थीटा का तो पूरे 50 रुपए मिलने ही मिलने हैं, 10 रुपए रोज के हिसाब से थीटा तो मिल गया। डेल्टा की बात करते हैं, डेल्टा में शुरू के 100 पॉइंट तो देगा वो हमें 0.4 के हिसाब से, अगले 100 पॉइंट देगा वो हमें जब मार्केट बढ़ती है, तो डेल्टा गिरता है पुट का 0.3 के हिसाब से। यहाँ पर वो 40 प्लस 30 70 पॉइंट हमें और दे देगा, यानी कि टोटल में 120 पॉइंट यहाँ मिल जाएंगे, तो टोटल में 120 पॉइंट मिल जाएगी। किसी को समझ में ना आया हो तो बोल दो। 180 में से 103 पॉइंट चले जाएंगे, 73 ही पॉइंट का लगभग हमें प्रॉफिट यहाँ आ रहा है। तो मैं आपको इस एग्जांपल में ये बताना चाह रहा हूं कि 200 पॉइंट बढ़ने से आपको 73 पॉइंट का प्रॉफिट आएगा, दोनों तरफ की स्ट्रेटजी बनाने से। 200 पॉइंट चाहे घट जाए और 200 पॉइंट चाहे बढ़ जाए, तो आपको कितना प्रॉफिट आ रहा है? सिर्फ 73 पॉइंट्स का। पूरा हफ्ता रखो या उससे पहले आ जाए प्रॉफिट, तो निकल जाना है। अब हमें ये समझिए कि हमने ये स्ट्रेटेजी बनाई आउट ऑफ द मनी में। आउट ऑफ द मनी में हमने जो देखा कि हमारा प्रीमियम डबल हो जाता है। जो बाइंग वाला प्रीमियम है ना, हमारा बाइंग वाला, हमारा 40 और 53 मिला के कितने हो रहे थे? 93। अगर हमारा जो बाइंग वाला प्रीमियम है 40 रुपए वाला, 45 रुपए के लगभग एवरेज है, वो 45 वाले को अगर हम लगभग लगभग 1.5 गुना कर लें, 70 रुपए के आसपास हो जाए वो। अगर हमने कोई चीज 40 रुपए, हमने देखो 40 और ये कितने होते? 93। हमने टोटल बाइंग में कितना दिया पैसा? 93 रुपीज। इस 93 का
75%। हमें टारगेट रखना है। अगर हमने टोटल बाइंग प्रीमियम 93 दिया है तो 75% होने पे हमें इसमें पोजीशन आधी बुक कर लेनी है। कितनी बुक करनी है? आधी। क्योंकि अभी मैंने इंट्रिंसिक लेवल नहीं सिखाया, दिखाया आपको। अभी अगर 19,100 की जगह ये 18,900 हो जाए तो क्या होगा, 19,700 हो जाए तो क्या होगा, वो नहीं सिखाया। वो सिखाना बाकी है, अभी दिखाता हूँ। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि सर जितना प्रीमियम हमने दिया है, अगर उसका 75% प्रीमियम हमें मिल जाए, प्रॉफिट हो जाए, तो हमें अपनी आधी पोजीशन बुक कर लेनी है इसके अंदर। चलिए सर कितनी होगी ये बता देता हूँ। एक लॉट लेने पर 80,000 रुपये लगेंगे, और अगर आप दोनों तरफ के लोगे तो आपके लगभग लगभग 1.5 लाख रुपए लग जाएगा। 1.5 लाख रुपया लगा, और आपको प्रॉफिट हुआ कितने का? 73 का हमने टारगेट रखा, 70 पॉइंट का। 70 इंटू 50, 3500 रुपए का। 3500 पे मैंने कहा हाफ पोजीशन बुक कर लो, तो हमारा पहला टारगेट 3500 रुपए है, जो लगभग लगभग 2.5% बैठ रहा है। और एक हफ्ते में 2.5% बहुत ज्यादा होता है। हमने वीकली स्ट्रेटेजी बनाई है ये, और अगर एक हफ्ते में आपको 2.5% मिल रहा है, 3500 रुपए पर लॉट मिल रहे हैं, तो अपनी वैसे तो पूरी पोजीशन ही बुक कर लो, लेकिन अगर आपको लगता है कि जिस लेवल की तरफ मैं जा रहा हूं अगर और जाने का, तो फिर आधी पोजीशन बुक करना। आधी पोजीशन बुक करना और बाकी आधी को बचा लेना। बाकी आधी के साथ क्या होगा वो बता देता हूँ। चलिए मान लीजिए सर, इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट सर किधर जाने पे होगा, किस लेवल पे? मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें यही है कि बस आपका ये सारा का सारा जीरो हो सकता है जो सेल किया। मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें इतना ही है, मैक्सिमम इसमें इतना ही प्रॉफिट हो सकता है, और वो होता नहीं है कभी भी। तो इसलिए हम इसमें बता रहे हैं क्या और करना है। 10 मिनट रह गए, चलो जल्दी ये पूरे कर लेता हूँ स्ट्रेटेजी। देखिए मान लीजिए सर ये 19,700 हो गई तो क्या होगा, जल्दी जल्दी कर देता हूँ। 19,700 पे अगर मान लीजिए 19,500 आ गई, और आपको लग रहा है नहीं भी तो मार्केट और बढ़ेगी, तो अगर बढ़ेगी तो स्ट्रेटेजी को होल्ड कर लेंगे, हाफ को, हाफ में प्रॉफिट बुक करेंगे, हाफ को होल्ड करेंगे। चलिए मैं बताता हूँ, अगर आपने पूरी होल्ड कर लेते हो तो क्या होता है। 700 होने पे क्या होगा सर, ये जो 19,400 की कॉल है 300 हो जाएगी, और फर्स्ट पार्ट में हमारे को इसमें 300 माइनस 40, 260 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। सेकंड वाले में क्या होगा, पुट बाय कर रखी होगी, जीरो हो जाएगी, और इसमें हमें 53 रुपए का लॉस हो जाएगा। थर्ड वाले में क्या होगा, कॉल सेल कर रखी है 19,400 की, और वो हो गई 700। तो 700 होने पे क्या होगा, हमें 40 रुपए का थीटा मिल जाएगा। लेकिन डेल्टा में होगा नुकसान। डेल्टा में कितना नुकसान होगा, अभी 300, 700, 400 पॉइंट बढ़ रही है, तो 100 पॉइंट पे 0.4 के हिसाब से नुकसान होगा, 40 रुपए, फिर 50 रुपए, फिर 60 रुपए, और फिर 70 रुपए, इतना नुकसान हो जाएगा हमें। ये हो गया लगभग लगभग 220 रुपए का नुकसान। ये लो जी, 220 रुपए का हो गया नुकसान। और फोर्थ पॉइंट में क्या होगा, फोर्थ पॉइंट में हमने पुट सेल कर रखी थी 195 रुपए की, और 195 की पुट में हमारे को थीटा तो 50 रुपए मिलेगा ही मिलेगा। डेल्टा की बात कर ले हम, तो पहले 0.4 था, यानी कि 40 रुपए मिलेंगे, फिर 0.3 हो जाएगा, अब बढ़ने पे वो कम होएगा, 30 मिलेंगे, फिर 20 मिलेंगे, और फिर 10 मिलेंगे। टोटल करा तो 100 रुपए, सिर्फ 100 रुपए मिलेंगे। तो ओवरऑल कितने मिल गए हमें, 260 प्लस 100, 360, 360 माइनस 270, 75 घट जाएंगे, 85 रुपीज मिल जाएंगे। यानी कि 200 पॉइंट, जब हम 300 पे थे, 19,300 पे, 19,500 पे जाने पे तो हमने 73 पॉइंट कमाए, लेकिन 500 से 700 जाने में 200 पॉइंट और बढ़ने पे हमने सिर्फ कितने रुपए कमाए, 10 रुपए। यानी कि ये बहुत मोटा प्रॉफिट तो नहीं करती ये वाली स्ट्रेटेजी। ये वाली स्ट्रेटेजी बहुत मोटा प्रॉफिट नहीं करती, क्योंकि इसमें देखो रिस्क भी तो बहुत कम है, लॉस तो होता ही नहीं है, सिर्फ विक्स बढ़ने का लॉस है, और कोई लॉस तो स्ट्रेटेजी में है ही नहीं, इसलिए प्रॉफिट भी बहुत मोटा नहीं देगी। इस स्ट्रेटेजी को हम बोल सकते हैं बिल्कुल इंटरेस्ट कमाने वाली। लेकिन अगर 2.5% हफ्ता बच रहा है आपको, महीने का 10% बच सकता है, तो स्ट्रेटेजी बुरी नहीं है। और लॉस होने का सिर्फ एक ही चांस है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ जाए। अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ जाएगा तो क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे सर, इस वीकली वाली में निकल जाएंगे और नेक्स्ट वीक के बना लेंगे, फिर उस वाले वीक से भी निकल जाएंगे और नेक्स्ट वीक की बना लेंगे, और तब तक बनाते रहेंगे जब तक वॉलेटिलिटी इंडेक्स नीचे ना आ जाए। क्योंकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स जिस दिन नीचे आ जाएगा उस दिन वो प्रीमियम घट जाएंगे और आपको वापस प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसमें लॉस होने का सिर्फ एक ही कारण है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ना, बाकी कुछ भी नहीं। और इसमें मैक्सिमम सर वीकली वाले से निकलने का मतलब क्या बता रहे हैं, सिर्फ बाय वाले से हम निकलेंगे कि दोनों पोजीशन से निकलना है? नहीं, आप क्या करोगे, 24 अगस्त वाले से निकल जाओगे बाई में से, क्योंकि वो एक्सपायर हो जाएगी। प्रॉफिट हो तो जी। प्रॉफिट, लॉस हो तो लॉस से बुक करके निकल जाओगे, और 31 अगस्त वाला बना लोगे दोबारा से, और वो वीक मंथली वाली बन जाने दोगे। तो फिर अगर आपको लॉस आ भी रहा होगा ओवरऑल में, तो कैरी हो जाएगा, आपने बुक थोड़ी करा है, लॉस तो आपको मंथली वाले में ही आ रहा होगा ना, वीकली वाले में तो आप प्रॉफिट में हो। तो वीकली वाली में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपने वो सेम स्ट्रेटेजी आगे कैरी कर देनी है, अगले हफ्ते की ओर बना लेनी है। मंथली पहले से बनी हुई है, बस वीकली में प्रॉफिट या लॉस बुक करके नेक्स्ट वीक की फिर बना दो।
जब तक प्रॉफिट ना है उसे बनाते रहो, आपको लॉस नहीं होगा। जिस दिन वॉलेटिलिटी गिरेगी उस दिन आपको प्रॉफिट हो जाएगा, निकल जाओ दोनों में से। ठीक है। पहले हफ्ते वाला तो सर जो हम किए थे वो तो जीरो हो गया होगा कि नहीं, बाई जो किए थे। पहले हफ्ते वाला जीरो भी हो सकता है। इस वाले ऑप्शन में देखो, आपको पहले हफ्ते में 7 रुपए का प्रॉफिट रहा था जब मार्केट गिरी थी, और जब मार्केट बढ़ी थी तो भी आपको 7 रुपए का प्रॉफिट रहा था, क्योंकि कॉल और पुट दोनों है ना आपके पास। जीरो तो उस केस में होगा जब जी मार्केट अपनी जगह पर ही पड़ी रहे, उस केस में जीरो होगा। लेकिन अगर वो जीरो होगा तो टेंशन मत लो, इन दो में प्रॉफिट आ रहा होगा, क्योंकि जितना थीटा उसमें अंदर टिके हुआ होगा उतना थीटा इसमें भी हुआ होगा। हाँ, लेकिन ये है कि थोड़ा कम प्रॉफिट हो रहा होगा, वॉलेटिलिटी बढ़ने की वजह से लॉस आया है आपको। तो उस केस में आप क्या करोगे, एक नई स्ट्रेटेजी बना दोगे, मतलब नेक्स्ट वीक की भी होल्ड कर लोगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीरो होने की टेंशन मत लो, इसमें थीटा टिके का लॉस नहीं होगा आपको कभी भी। इस स्ट्रेटेजी में ये स्ट्रेटेजी थीटा न्यूट्रल होती है। इस स्ट्रेटेजी में थीटा का लॉस कभी नहीं होगा। इस स्ट्रेटेजी में तो वो विक्स का लॉस होता है, विक्स बढ़ेगा तो लॉस होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है तिवारी जी। जी सर। चलिए, ये वाली स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गई है। 5 मिनट की क्लास बची है, थोड़ी सी बुक पढ़ लेते हैं। तो आज हमने आपको 2 स्ट्रेटेजी कंफर्म कर दी। एक स्ट्रेटेजी हमने कल करी थी आपको कैलेंडर ब्लास्ट, और आज हमने डबल कैलेंडर ब्लास्ट भी आपको समझा दी सारे लेवल पे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 5 मिनट की क्लास ले ही लेते हैं थोड़ी सी बुक से। कल हमने आपको सब आरएचओ वगैरह पढ़ा दिया था, इसमें कोई प्रॉब्लम शायद आपको नहीं होगी। तो हम डेल्टा रिलेटेड स्ट्रेटेजी पढ़ा रहे थे। डेल्टा रिलेटेड स्ट्रेटेजी में हमने बताया था, दिस स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ पोजीशन दैट हैज अ डेल्टा वैल्यू ऑफ 0। कह रहा है इस वाली स्ट्रेटेजी में आप क्या करते हो, डेल्टा न्यूट्रल कर लेते हो उसे, और डेल्टा न्यूट्रल करने के बाद एमिंग टू द प्रॉफिट फ्रॉम द वॉलेटिलिटी। और आपका मेन प्रॉफिट होता है कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स गिर जाए, विक्स गिर जाए, तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। विक्स गिर जाए तो प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर बढ़ने का बनाना है विक्स तो इस स्ट्रेटेजी को उल्टा करके लगा देना, उसमें विक्स बढ़ने से प्रॉफिट होगा। लेकिन डेल्टा का फिर ध्यान रखना पड़ेगा, ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो गया तो नुकसान हो जाएगा, ब्लास्ट होने से बचना पड़ेगा। चलिए, तो वो कह रहा है टाइम डिके रदर देन द डायरेक्शनल मूव इन द अंडरलाइंग एसेट। कह रहा है कि इसमें आपको वॉलेटिलिटी से फायदा होता है, डेल्टा हेजिंग। इन दिस स्ट्रेटेजी ऑप्शन पोजीशन आर एडजस्टेड और हेज विद द अंडरलाइंग एसेट टू ऑफसेट चेंज इन डेल्टा। कह रहा है इसमें आपको डेल्टा का कोई खास बेनिफिट या लॉस नहीं होता, एंड रिड्यूस डायरेक्शनल रिस्क। ये बता रहा है आपको खरीदने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप खरीद के करते हो, मतलब जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है उसे बिल्कुल उल्टा कर सकते हो, तो ये उसके हिसाब से लिखा हुआ है। उस केस में क्या होगा, सिर्फ वॉलेटिलिटी बढ़ने से आपको प्रॉफिट होगा, वॉलेटिलिटी गिरने से आपको लॉस हो जाएगा उस केस में। लेकिन अगर हम उल्टी कर देते हैं तो आपको दो तरह के प्रॉफिट होंगे, वॉलेटिलिटी गिरने का प्रॉफिट भी मिलेगा प्लस डेल्टा का प्रॉफिट भी मिलेगा। तो ये कह रहा है इसमें आपको थोड़ा सा डेल्टा का ध्यान रखना पड़ता है। अगर ज्यादा ही ब्लास्ट हो गया, फिर उल्टी स्ट्रेटेजी में जो मैंने बताई उसकी उल्टी स्ट्रेटेजी में अगर डेल्टा का ब्लास्ट हो गया तो आपको लॉस हो जाएगा, तो वहां पर आपको डेल्टा न्यूट्रल करना पड़ेगा बार बार, क्योंकि डेल्टा चेंज होएगा तो एक तरफ तो जीरो हो जाएगा, एक तरफ ज्यादा हो जाएगा, तो वहां पर आपको डेल्टा न्यूट्रल का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको डेल्टा न्यूट्रल का ध्यान नहीं रखना है तो इस स्ट्रेटेजी को उल्टा करके लगाओ, जो मैंने बताई थी, जो मैंने बताई है वो इसकी उल्टी है। चलिए, डेल्टा गामा हेजिंग करने की जरूरत नहीं है, मेरे वाली स्ट्रेटेजी में तो करने की जरूरत नहीं है, इनके में करने की जरूरत है। डेल्टा गामा हेजिंग, दिस स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स एडजस्टमेंट ऑफ पोजीशन टू हेज अगेंस्ट चेंज इन बोथ डेल्टा एंड गामा। डेल्टा गामा आपको हेज करना पड़ेगा। तो जरा ध्यान से समझिए, ये वाली स्ट्रेटेजी जो नेट पे पड़ी मिल गई, ये स्ट्रेटेजी हमेशा उल्टी लिखी रहती है। देखो, ये अगर जो नेट पे लिखा हुआ है ना, अगर वो करोगे ना, वो ऑपरेटर को भी पता है, वो अब काम नहीं करता, अब तो नई स्ट्रेटेजी काम करती है जो मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो नेट पे लिखी हुई थी ये पुष्कर ने बताई है। पुष्कर ने जब बताई तो इसे उल्टा करके बता दिया, जो नेट पे लिखा था उसने पढ़ा और वही समझा दिया। तो उसका काम समझ समझ के समझाना है, वो समझा रहा है, लेकिन उसे अंदर की बातें तो नहीं पता ना, उसने उसमें डेल्टा की बात ही नहीं करी कि अगर ब्लास्ट हो गया यहाँ पर तो वो कहता है लॉस नहीं होगा उसकी। कभी अगर किसी ने वीडियो देखी है या देखोगे तो देख लेना, उसने भी ये वाली स्ट्रेटेजी समझाई हुई है, लेकिन उसने डेल्टा पे फोकस ही नहीं करा, डेल्टा की बात ही नहीं करी, क्योंकि अगर डेल्टा की बात करता तो उसकी स्ट्रेटेजी गलत हो जाती है। क्योंकि डेल्टा अगर ब्लास्ट हो गया तो लॉस हो जाएगा उसकी स्ट्रेटेजी में, हमारी स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि हमने तो बनाई डेल्टा ब्लास्ट है। तो आपको मैंने दोनों चीज समझा दी। अगर आपको लगता है मार्केट साइडवेज है तो ये वाली स्ट्रेटेजी बनाना, अगर आपको लगता है मार्केट में ब्लास्ट होगा तो मेरे वाली स्ट्रेटेजी बनाना। दोनों स्ट्रेटेजी का बेनिफिट है। अगर आपको लगता है विक्स बढ़ेगा तो ये वाली बनाना, अगर आपको लगता है विक्स घटेगा तो मेरे वाली स्ट्रेटेजी बनाना। तो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है व्यू के हिसाब से, अगर आपका व्यू जैसा है वैसे स्ट्रेटेजी निकालो। कोई भी स्ट्रेटेजी हर बार काम नहीं करती। अगर आपका व्यू ये है कि अगर आपका व्यू है कि विक्स घटेगा, घटने पे तो मेरे वाली स्ट्रेटेजी बनाना। अगर आपको लग रहा है विक्स बढ़ेगा तो ये वाली स्ट्रेटेजी बनाना। जैसे कि विक्स अभी 12.14 बहुत कम चल रहा है, और अगर आपको लगता नहीं है 13 हो जाएगा, ये वाली स्ट्रेटेजी बना लो, एक ही दिन में 73 बच जाएंगे। मेरी वाली स्ट्रेटेजी में तो पूरे हफ्ते में बचेंगे। और अगर आपको लगता है विक्स घटेगा तो मेरी वाली स्ट्रेटेजी बना लो, 73 रुपए एक दिन में बच सकते हैं, पूरे हफ्ते रुकने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा
जैसे ही 70 रुपए का मतलब जो आपने बाई करा है प्रीमियम, उस बाई प्रीमियम को दोनों को टोटल करके 75% कर लेना। 75% प्रॉफिट जिस दिन आ जाए उसी दिन एग्जिट कर दो उस स्ट्रेटेजी को, और फिर उस स्ट्रेटेजी को दोबारा तब बनाओ जब विक्स वापस बढ़ जाए। और जैसे ही विक्स बढ़े, चलो अगर हम विक्स की बात करें, अगर हम विक्स की बात करें तो चलो देखते हैं, ये इंडिया विक्स का चार्ट है। ये आपके सामने इंडिया विक्स का चार्ट आ गया। एक इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ, इंट्राडे की, एक दिन की। एक दिन में भी अगर मैं विक्स को देखूं ना, तो विक्स का जो हाई है एक दिन का वो 12.6 है, 12.50 है, 12.60 है हाई, और लो है, लो ये रहा, कल का लो ही 10 है। मतलब अगर मैं कल की बात करूं तो लो 10 और हाई 12.60 है, और 12.25 चल रहा है। अगर चलो मैं 12.25 से 60 की भी बात करूं, 40 पैसे की, तो 4% बैठता है। अगर 4% विक्स बढ़ेगा ना, तो आपकी स्ट्रेटेजी में बहुत मोटा लॉस आएगा। मतलब लगभग ऐसा आ जाएगा, कोई 4 या 12-13 रुपए का लॉस आ जाएगा पर लॉट। और 13 रुपए का मतलब होता है लगभग 650 रुपए पर लॉट का लॉस आ जाएगा एक ही दिन में। और अगर वो 11.11 रुपए आ गया तो लगभग 10% गिर गया। 10% गिरने से कम से कम आपको 10% तो बहुत ज्यादा होता है। 10% में आपको कम से कम नहीं तो 20 रुपए का फायदा दिखाई देगा, यानी कि 1000 रुपए लॉट का। यानी कि अगर इंट्राडे में भी आप ये स्ट्रेटेजी बनाते हो और विक्स के गिरने से आपको 1000 रुपए लॉट का प्रॉफिट आ जाएगा इस वाली स्ट्रेटेजी में। 1000 रुपए कॉल में और 1000 रुपए पुट में, 2000 रुपए आपको प्रॉफिट आ जाएगा दोनों विंग में मिला के इंट्राडे में से, इस वाली स्ट्रेटेजी में। तो जब भी विक्स गिरे प्रॉफिट बुक कर लो, जब भी प्रॉफिट बढ़े